नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। भाग्य चक्र के विशेष कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय तृतीया पर आज हम बात करेंगे कि क्या है इसका महत्व, अक्षय तृतीया की पूजा विधि क्या है, अक्षय तृतीया के दिन क्या करना शुभ होगा, अक्षय तृतीया के दिन राशि अनुसार क्या दान करें, इन सब पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है पंडित जी। अर्पिता, भारत में जो भी त्योहार मनाए जाते हैं उसके पीछे दो वजहें होती हैं। या तो वो मौसम के हिसाब से बदलते हुए मौसम को देखते हुए मनाए जाते हैं, और या वो मनाए जाते हैं ग्रहों नक्षत्रों की विशेष स्थिति की वजह से। अक्षय तृतीया एक ऐसा पर्व है जो ग्रहों की विशेष स्थिति की वजह से मनाया जाता है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं, यानी साल में एकमात्र मौका ऐसा होता है जब सूर्य भी उच्च के होते हैं और चंद्रमा भी उच्च के होते हैं, और इन्हीं दोनों ग्रहों पर हमारा जीवन चलता है। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में मौजूद होते हैं, इसीलिए दोनों की जो सम्मिलित कृपा होती है, सूर्य की कृपा और चंद्रमा की कृपा, दोनों का फल अक्षय हो जाता है। दोनों का फल ऐसा हो जाता है जिसका कभी नाश नहीं होता। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। इसलिए माना जाता है कि इस तिथि पर आप जो भी काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो अच्छे कार्य, बुरे कार्य करेंगे तो बुरे कार्य, उसके परिणाम का क्षय नहीं होगा, उसके परिणाम आपको लंबे समय तक मिलते रहेंगे। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम, नर नारायण और हयग्रीव का अवतार हुआ था। और ये तिथि इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन से बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं, और साल में केवल एक दिन वृंदावन में जो भगवान बांके बिहारी का श्री विग्रह है, उसके चरणों के दर्शन केवल साल में एक दिन होते हैं, अक्षय तृतीया के दिन। अब जो काम आप अक्षय तृतीया पर करेंगे उसका शुभ या अशुभ फल आपको लंबे समय तक मिलता रहेगा। इसीलिए ज्यादातर लोग अक्षय तृतीया पर मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी करते हैं ताकि उनके घर में साल भर संपन्नता और समृद्धि आती रहे, और अक्षय तृतीया पर तमाम चीजों का दान भी करते हैं ताकि धन की प्राप्ति होती रहे और जो दान किया जाए वो अक्षय हो। यानी आप खरीदारी करते हैं सोने की या कीमती धातुओं की, वो इसलिए करते हैं कि पूरे साल भर आपके घर में पैसे आते रहें, और दान आप इसलिए करते हैं कि दान का जो पुण्य है वो आपको लंबे समय तक मिलता रहे। ये साल का स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। अक्षय तृतीया पर बिना किसी गणना के, बिना किसी कैलकुलेशन के आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर शुभ काम करने की परंपरा बहुत पुरानी है, और अक्षय तृतीया पर दुनिया में सबसे ज्यादा शादियां होती हैं। तो अक्षय तृतीया पर विवाह करना, घर का निर्माण करना, गृह प्रवेश करना, इस तरह के शुभ कार्य करना बहुत अच्छा होता है। और इस साल अक्षय तृतीया का जो संयोग है वो 22 अप्रैल को है। तो 22 अप्रैल को सुबह, दोपहर, शाम, रात, आपको जब भी मौका मिले आप दो काम करिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी करिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करिए। अगर आप अक्षय तृतीया पर ऐसा करते हैं तो इसके परिणाम आपके लिए बेहद शुभ होंगे।
बिल्कुल, तो इसकी महत्ता क्या है, इसका महत्व क्या है, ये पंडित जी ने समझाया। और इसकी एक सामान्य पूजा विधि भी होती है, अगर उसको समझना चाहें पंडित जी, वो किस तरीके से पूजा विधि को अपनाना चाहिए? अर्पिता, कोई भी पर्व होगा, त्योहार होगा, तो हमारे यहाँ पर्व और त्योहार में देवी देवता की पूजा उपासना अवश्य होती है। जी। वो इसलिए होती है कि उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा आपको मिल सके। अक्षय तृतीया पर ज्यादातर लोग बाजार में जाकर के सोना चांदी खरीद लेते हैं, या अगर थोड़े बुद्धिमान हुए तो दान कर लेते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया पर घर में पूजा भी करनी चाहिए। प्रातः काल घर में शीतल जल से स्नान करिए, नॉर्मल पानी से नहाइए। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होगी अक्षय तृतीया पर। उन्हें सफेद फूल अर्पित करिए। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। आप अलग से चाहें भगवान विष्णु के मंत्रों का पहले जप कर लें, उसके बाद माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर लें, और अगर आप चाहें तो इसके बाद आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के संयुक्त मंत्र का जप भी कर सकते हैं, जैसे ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। आप इस मंत्र का, जिसमें माता लक्ष्मी भी हैं, भगवान विष्णु भी हैं, इस मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं। इसके बाद जब आपकी पूजा संपन्न होने लगे तो कुछ दान का संकल्प करिए, और पूजा संपन्न हो जाने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिए। दान में अन्न का, वस्त्र का, भोजन का दान करना, सोने चांदी का दान करना, ये दान करना आपके लिए बहुत शुभ होगा, तो आप दान अवश्य करिएगा। अक्षय तृतीया पर पूजा भी करिए, खरीदारी भी करिए और दान भी करिए, तब जाकर के इसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बिल्कुल, लेकिन पंडित जी, जैसा आपने कहा दान करिए, पूजा करिए, और खुद के लिए आप कुछ मूल्यवान लोग सामान तो खरीदते ही हैं, वो क्या सब साथ में, या किसी का उसके लिए भी वक्त है? यानी आप दान कर रहे हैं तो कोई खास वक्त है, खास समय है, पूजा का कोई खास समय है, या किसी चीज को आप खरीदने, आप जैसे सोना खरीदने जा रहे हैं या कोई मूल्यवान सब वस्तु खरीदने जा रहे हैं, उसकी भी अपनी कोई प्रक्रिया है? देखिए, आपको खरीदारी जो करनी है सुबह से लेकर रात तक में किसी भी समय में कर लीजिए। दान जो आपको करना है वो भी आप किसी भी समय में कर लीजिए। लेकिन अक्षय तृतीया की जो पूजा है उसका सही समय संध्या काल होगा जी। यानी सूर्यास्त के आसपास, उसी समय में माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी। यहां तक कि अगर आप सुबह सुबह भी पूजा कर लेते हैं तो शाम को एक बार पूजा जरूर करिएगा। दान आपको जरूर करना है, खरीदारी करें या ना करें, लेकिन दान करना अक्षय तृतीया पर बहुत शुभ होता है। जी। अब अक्षय तृतीया पर क्या करना विशेष शुभ होता है, जिसके बारे में आप बता ही रहे हैं, जानकारी आप दे ही रहे हैं, और क्या ऐसा करना चाहिए जो उस दिन हमारा पूरा साल और शुभ बना दे? ज्यादातर लोग अर्पिता यही समझते हैं कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदो, सोना नहीं खरीद सकते तो चांदी खरीदो, कोई मूल्यवान धातु खरीदो। ये विचार लोगों के मन में नॉर्मली रहता है। देखिए, इस दिन आप ऐसे काम करिए अक्षय तृतीया पर जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो, यानी शुभता आपके जीवन में ऐसी आ जाए जो कभी समाप्त ना हो। इसीलिए अक्षय तृतीया पर पूजा करिए, उपासना करिए, भगवान के नाम का भजन कीर्तन करिए, नाम मंत्र का जप करिए, गीता का पाठ करिए, श्री सूक्त का पाठ करिए, यानी पूजा उपासना आपको जरूर करनी है। और अक्षय तृतीया पर समय निकाल करके प्रभु से, परमात्मा से प्रार्थना भी करिएगा। और अक्षय तृतीया पर अपने व्यवहार को मधुर बनाए रखिएगा। इस दिन बेवजह किसी से विवाद ना हो, किसी से झगड़ा ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अक्षय तृतीया पर किसी व्यक्ति की सहायता जरूर करिए, जिसको आपके सहायता की आवश्यकता है, उसकी सहायता अक्षय तृतीया पर अवश्य ही करनी चाहिए।
और जैसा मैं लगातार कह रहा हूं कि आप सोना खरीदें या ना खरीदें, कीमती धातु खरीदें या ना खरीदें, अक्षय तृतीया पर कुछ ना कुछ दान जरूर करिएगा। अक्षय तृतीया पर अगर आप दान करते हैं तो दान का जो पुण्य है वो लंबे समय तक आपको मिलता रहता है। और अक्षय तृतीया का समय नॉर्मली ऐसे समय में आता है जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो आप अक्षय तृतीया पर लोगों को जल पिलाइए या पौधों में जल डालिए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अक्षय तृतीया पर अगर आप चाहें, जैसा कि हम शुरुआत से कह रहे हैं कि लोग ऐसा मानते भी हैं कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना या कीमती वस्तु खरीदना बड़ा शुभ होता है, तो अगर आप अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना चाहते हैं या कीमती वस्तु खरीदना चाहते हैं तो जरूर खरीद सकते हैं। बिल्कुल, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि अगर सोना खरीदना चाहें या कोई भी मूल्यवान अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप खरीद सकते हैं, वो आपके लिए शुभ होगा। अगर ऐसा कोई भी धातु खरीदना चाह रहे हैं या सोने की खरीदारी ही करना चाह रहे हैं पंडित जी, तो उसके लिए भी कोई खास प्रक्रिया है? खरीदने के बाद क्या करना चाहिए? अक्षय तृतीया पर अर्पिता ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप सोना ही खरीदें जी। हाँ, ये जरूर है, परंपरा है, लोगों की मान्यता है कि सोना खरीदना चाहिए, लेकिन अक्षय तृतीया पर आप कोई भी कीमती धातु, चांदी भी खरीद सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या कोई भी और मूल्यवान चीज भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही है कि सोना खरीदना चाहिए, तो खरीदारी कैसे करें? सोना अगर आप खरीदना चाहते हैं, गोल्ड की हम बात करें, तो सबसे उपयुक्त समय दोपहर का होता है। वैसे तो देखिए अक्षय तृतीया पूरे दिन भर है, शाम को है, रात को है, आप कभी भी खरीद लें वो अच्छा ही रहेगा, वो शुभ ही रहेगा। लेकिन अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो इसका सबसे उपयुक्त समय दोपहर का होता है। अगर सोना न खरीद सकें तो सोने के आवरण वाली, जिस पर सोने का पॉलिश किया हुआ हो, ऐसी वस्तुएं भी आप खरीद सकते हैं, या पीतल खरीद सकते हैं, जो पीली धातु है, ये खरीदना अच्छा होगा। और साथ ही साथ कोई ना कोई धातु दान के लिए जरूर खरीदें। चांदी की कोई चीज खरीद लें या सोने की ही कोई छोटी सी चीज खरीद लें, वो दान के लिए खरीदना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पहले आप अक्षय तृतीया पर किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिएगा। पहले अक्षय तृतीया पर पैसे का, रुपए का, कीमती धातु का, वस्त्र का, अन्न का किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिएगा, और फिर अपना सोना पहले भगवान को अर्पित करिएगा। जैसा आपको बताया कि अक्षय तृतीया पर शाम के समय आप पूजा करेंगे, तो ये नहीं कि बाजार से सोना खरीद के लाए और तुरंत पहनना शुरू कर दिया। पहले आप भगवान के श्री चरणों में वो सोना अर्पित कर दीजिएगा और तब जाकर सोने का प्रयोग करना आरंभ करिएगा। तो सोना आपको प्रयोग करना है, लेकिन दो शर्तें हैं। पहला, आप दान जरूर कर दीजिएगा, और जो भी आप कीमती धातु खरीद करके लाते हैं वो कीमती धातु पहले माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद कीमती धातु आप खरीदिएगा, इस्तेमाल करिएगा। जैसे पंडित जी आपने कहा कि इसमें आप जो मूल्यवान वस्तु इसलिए खरीदा जाता है क्योंकि साल भर फिर आपके सामने ऐसे लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब दान देने की बात आती है, आपने कहा अगर कोई धातु खरीदना चाहे या सोना खरीदना चाहे या चांदी खरीदना चाहे, तो क्या लाभ में कोई अंतर है? अगर कपड़े दान कर रहे हैं या खाने की वस्तु दान कर रहे हैं तो लाभ कम होगा, धातु आप दे रहे हैं तो उसका लाभ ज्यादा होगा, कुछ ऐसा भी है? नहीं, दान तो देखिए अर्पिता, शास्त्र कहता है कि दान कोई भी हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करिए। अब आप 10,000 करोड़ के आदमी हैं और आप सोने का 1 ग्राम का सिक्का दान कर देते हैं तो बड़ी मुश्किल नहीं है, आपके लिए छोटी सी बात है। लेकिन कोई बहुत सामान्य सा आदमी है जिसके पास बहुत पैसा नहीं है और वो केवल अनाज भी दान कर देता है, तो उसके भी उसको पुण्यफल मिलेंगे। क्या दान किया जा रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस भाव से किया जा रहा है, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करिए। आपको परमात्मा ने बहुत सारी सामर्थ्य दी है, बहुत सारी शक्ति दी है, तो आप दान ज्यादा बड़ा और ज्यादा लोगों को कर सकते हैं। तो आप धातु दान करें, वस्त्र दान करें, अनाज दान करें, जो भी आपकी सामर्थ्य है
अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, सामर्थ्य के हिसाब से दान करने की बात कही जाती है। बिल्कुल। अक्षय तृतीया पर सोने का विशेष प्रयोग भी जो है वो किया जाता है, वो विशेष प्रयोग बताइए पंडित जी। पहले तो अर्पिता इस बात को लेके मन से चिंता निकाल देनी चाहिए कि मैं सोना नहीं खरीद पाया तो मेरी अक्षय तृतीया नहीं हुई। अगर आप सोना नहीं खरीद पाते तो कोई बात नहीं, आप सोने की पॉलिश वाली चीजें खरीद लें, या आप चांदी भी अगर खरीद के ले आए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। शास्त्र केवल ये कहता है कि मूल्यवान धातुएं खरीदनी चाहिए, उसका क्रय विक्रय आप कर सकते हैं। अगर हम सोने की बात करें, इसका विशेष प्रयोग क्या है? सोने का एक चौकोर टुकड़ा बनवा लीजिएगा, अक्षय तृतीया पर ही खरीदिए और अक्षय तृतीया पर ही सोने का एक चौकोर टुकड़ा बनवाइए। अगर सोना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप पीतल का एक चौकोर टुकड़ा बनवाइएगा और इस पर श्रीं लिखवाइएगा, श्रीं। अब इसको अक्षय तृतीया पर मां लक्ष्मी को संध्या काल में समर्पित कर दीजिएगा और माता के सामने एक विशेष मंत्र का जप करिएगा। सोने या पीतल का चौकोर टुकड़ा माता लक्ष्मी को अर्पित करके उनके सामने एक विशेष मंत्र का जप करिएगा। मंत्र होगा ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 3 माला या 11 माला जप करिएगा और मंत्र जप करने के बाद उस सोने के टुकड़े को लाल धागे में या सोने की चेन में अपने गले में पहन लीजिएगा। आपकी संपन्नता अक्षय हो जाएगी। मैं फिर कहूंगा, मन में ये भाव लाने की जरूरत नहीं है कि मैं सोना नहीं खरीद पाया तो मैं ये प्रयोग कैसे करूं। आप पीतल के चौकोर टुकड़े को भी माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं और उसके साथ भी ये प्रयोग कर सकते हैं। उससे भी आपको अक्षय संपन्नता की प्राप्ति अवश्य होगी। बिल्कुल। और हम हर बार राशियों की बात जरूर करते हैं, हर राशि के हिसाब से आपको अलग अलग जो है दान करना होगा आपके लिए शुभ होगा। और अब पंडित जी राशियों पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि। देखिए अर्पिता, दान करना सर्वाधिक आवश्यक है। अक्षय तृतीया पर दान जरूर करना है और हम जो दान बता रहे हैं वो इस आधार पर बता रहे हैं कि उस दान को करने से आपकी जो प्रेजेंट मुश्किलें हैं वो दूर हो जाएंगी। मेष राशि वालों की बात करें तो मेष राशि के जो लोग हैं वो हरी वस्तु का, ग्रीन चीज का या सुगंधित वस्तु का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। खुशबू वाला परफ्यूम है, पाउडर है, इत्र है, ये दीजिए। हरे रंग के वस्त्र दीजिए, हरे रंग की चूड़ियां दीजिए, हरे रंग के फल दीजिए। ये दान करना अक्षय तृतीया पर बड़ा अच्छा होगा। और अगर आप ये दान करते हैं तो स्वास्थ्य की जिन समस्याओं से आप परेशान थे, स्वास्थ्य की वो तमाम समस्याएं आपकी निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। बिल्कुल। तो मेष राशि वालों के लिए हमने बताया कि किस तरीके से आपको दान करना है अपनी राशि के हिसाब से। अब अगली राशि का रुख करते हैं, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए दान वही है जो अक्षय तृतीया का मुख्य दान है। वृषभ राशि वालों को पीली वस्तु का दान करना चाहिए, जैसे केले का दान, सोने का दान या पीली दाल का दान। सोने का दान नहीं कर पाते कोई बात नहीं, केले का दान कर दें, पीतल का दान कर दें, दाल का दान कर दें। ये दान करना आपके लिए बहुत शुभ होगा अगर आप अक्षय तृतीया पर ऐसा करते हैं। और अगर आप अक्षय तृतीया पर ऐसा दान करते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति में, आपकी पारिवारिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। बिल्कुल। अब अगली राशि का रुख करते हैं, वो है मिथुन राशि। बिल्कुल। मिथुन वालों की मुश्किल इस समय सिर्फ इतनी सी है कि पैसे को लेके जीवन में उतार चढ़ाव थोड़ा परेशान कर रहा है। तो मिथुन राशि के जो लोग हैं वो अक्षय तृतीया पर लाल वस्तु का
या मीठी वस्तु का दान करेंगे, जैसे लाल सेब का दान कर दें, अनार का दान कर दें, मीठी वस्तु मिठाई का दान कर दें, गुड़ का दान कर दें, लाल चीज या मीठी चीज का दान करिएगा अक्षय तृतीया पर। आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन को लेकर जो उतार चढ़ाव है वो उतार चढ़ाव पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो पंडित जी, पहला सवाल है शशिकला का। वो कोलकाता से लिख रही हैं कि उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। बिल्कुल। तो शशिकला जी की जो कुंडली है हमारे पास, जो जन्म की तारीख बताई है वो बताई है 10 अप्रैल 1960 1960। जन्म का समय रात के 10:30 और जन्म स्थान है कोलकाता। शशिकला जी, फिजिकल समस्याओं से ज्यादा आपकी कुंडली में समस्याएं मानसिक हैं। मानसिक समस्याएं आपको ज्यादा परेशान कर रही हैं। मन वाले पार्ट को मजबूत करने का प्रयास करिए, आप ठीक हो जाएंगी। थोड़ी बहुत समस्या हड्डियों की जरूर है, लेकिन ज्यादातर समस्या आपकी साइकोलॉजिकल है। आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सुबह और शाम एक एक बार प्रेम से बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। बिल्कुल। तो हम अपने इस शो में आपके सवाल को भी लेते रहते हैं, आपके जो सवाल हैं उसके जवाब पंडित जी देते हैं। और अब हम फिर से एक बार रुक कर लेते हैं राशियों का, कि राशि के हिसाब से अक्षय तृतीया के दिन आपको कैसे दान करना चाहिए। अगली राशि है कर्क राशि। जी, कर्क राशि के लोग अक्षय तृतीया पर काली वस्तु का दान करेंगे। जैसे आप काले तिल का दान कर दें, उड़द की दाल का दान कर दें, काले लोहे की बनी हुई वस्तु का दान कर दें। क्योंकि इस समय करियर को लेके थोड़ी सी परेशानी है, इधर जाऊं उधर जाऊं, करियर को लेके थोड़ा प्रेशर भी मन में बना हुआ है। तो कर्क राशि के लोग अगर अक्षय तृतीया पर काली वस्तु का दान कर दें तो उनके करियर में चली आ रही बाधाएं दूर होंगी और दान का पुण्य उनको अवश्य ही प्राप्त होगा। तो काली वस्तुओं का दान कर्क राशि वालों को करना है। सिंह राशि वालों को किस तरीके से दान करना होगा अक्षय तृतीया के मौके पर? जी, सिंह राशि के लोगों को बता दूं कि आप अक्षय तृतीया पर सफेद वस्तुओं का दान करिएगा। पारिवारिक जीवन की परेशानी, पैसा न आने की परेशानी, वो थोड़ा आपको परेशान कर रही है, तो अक्षय तृतीया पर आप सफेद चीजों का दान करिएगा। जैसे दूध है, चावल है, चीनी है। इसका दान करना आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत अच्छा होगा। और ये दान अगर आप कर देते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार होता हुआ चला जाएगा। यानी अक्षय तृतीया का जो दिन है वो काफी शुभ है, और अगर आप दान करते हैं तो वो आपके लिए भी बहुत शुभ परिणाम देगा। अगली राशि का रुख करते हैं, वो है कन्या राशि। बिल्कुल। कन्या वाले ज्यादातर परेशान हैं अपनी फैमिली लाइफ से, और उनको लग रहा है कि जीवन में जिस तरफ भी हाथ डाल रहे हैं वहां काम बिगड़ रहा है। तो कन्या राशि के लोग अक्षय तृतीया पर लाल फल का या गुड़ का दान करेंगे। अक्षय तृतीया पर लाल फल, सेब या अनार का दान करें या गुड़ का दान करें किसी निर्धन व्यक्ति को। निश्चित रूप से आपकी बाधाएं दूर होंगी और आपको जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते प्राप्त होंगे। अगला सवाल जो है पंडित जी वो सूरज का है। दिल्ली से वो लिख रहे हैं कि वो अपने करियर को लेकर थोड़ा परेशान है, किस दिशा में उनको जाना चाहिए, क्या कर पाएंगे वो भविष्य में, ये सवाल रख रहे हैं वो। सूरज जी की जो जन्म तारीख है हमारे पास वो है 11 नवंबर सन 1998 1998। जन्म का समय है शाम को 6 बजे और जन्म स्थान है दिल्ली। सूरज जी पूछ रहे हैं कि मुझे किस करियर में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। ऐसा लगता है कुंडली देख करके कि आपने कोई मैनेजमेंट, फाइनेंस जैसी पढ़ाई की है, तो अगर आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाएं, फाइनेंस के क्षेत्र में जाएं, बैंकिंग के क्षेत्र में जाएं, तो उसमें एक अच्छा करियर बना सकते हैं। और कुंडली आपकी वैसे भी नौकरी के इंडिकेशन ज्यादा दे रही है, तो नौकरी की तरफ जाना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा।
भटकाव से, नशे की आदत से और बेवजह के वाद विवाद से आपको बचना होगा। और जब तक साल 2023 खत्म नहीं हो जाता तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिए। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और जल चढ़ाने के बाद सुबह के समय ही एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र, इसका अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो ये थे आपके सवाल, आपके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर पंडित जी दे रहे हैं और राशि के हिसाब से भी हम जान रहे हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किस राशि वाले को किस तरीके से किन चीजों का दान देना चाहिए। अब अगली राशि का रुख कर लेते हैं, वो है तुला राशि। जी, तुला राशि, मुख्य समस्या इस समय आपके स्वास्थ्य की भी है और करियर में आपने नई शुरुआत की थी, आप आगे बढ़े थे, लेकिन चीजें बीच में एकदम से रुकी हुई हैं, कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो तुला राशि के लोग अक्षय तृतीया पर पीली वस्तु का, जैसे सोने का, पीतल का या पीले वस्त्र का अगर दान करें तो उनके लिए ज्यादा उत्तम होगा। और ये दान अगर आप किसी धर्म स्थान में करें, किसी वृद्ध व्यक्ति को करें तो इसके परिणाम आपके लिए ज्यादा शुभ होंगे। बिल्कुल, तो यानी आपको पीले रंगों वाली चीजों का दान करना है। वृश्चिक राशि का रुख करते पंडित जी, इनके लिए क्या निर्देश? वृश्चिक राशि वाले स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी मुश्किल में हैं और जीवन में बड़ा परिवर्तन हो चुका है, अभी उसमें एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो वृश्चिक वालों को मैं कहूंगा कि आप काले रंग के वस्त्र का या काली दाल, उड़द की दाल या काले चने, इसका अगर आप दान करें अक्षय तृतीया पर तो जीवन में चली आ रही बाधाएं दूर होंगी, करियर में बेहतर और बड़े अवसर आपको प्राप्त होंगे और निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो आप काले वस्त्र का या काली रंग की चीजों का दान करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बिल्कुल, तो वृश्चिक राशि वालों को काले रंग की चीजों का दान करना है। अब धनु राशि का समझ लेते हैं पंडित जी, धनु राशि वालों को कैसे दान करना चाहिए, क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए? एक तो वैवाहिक जीवन इनका इस समय अच्छा नहीं चल रहा है और दूसरे करियर में जितनी ये मेहनत कर रहे हैं उतने इनको परिणाम नहीं मिल रहे हैं। तो धनु राशि के लोग हरी वस्तुओं का या सुगंधित वस्तुओं का दान करें, हरे फल का कर दें, हरे वस्त्र का कर दें, हरी चूड़ियों का कर दें, इत्र का कर दें, परफ्यूम का कर दें। अगर ये दान आप करें, आपके जीवन में वर्तमान में जो समस्याएं चल रही हैं वो समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तो अगला सवाल है पंडित जी रश्मि जी का, जो कि मुंबई से हमें मेल कर रही हैं और ये पूछ रही हैं कि इनका विवाह कब होगा। रश्मि जी की जो जन्म तारीख है हमारे पास वो है 13 जुलाई 1990। जन्म का समय है सुबह के 6 बजे और जन्म का स्थान है मुंबई, महाराष्ट्र। रश्मि जी पूछ रही हैं विवाह होने की संभावना क्या है। रश्मि, आपका विवाह 2023 के अंत में होने की संभावना प्रबल है। इसी साल के अंत में आपका विवाह होगा। किसी जाने पहचाने व्यक्ति के साथ आपका विवाह होने की संभावना निश्चित रूप से बनती है। जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके, सोच समझ करके विवाह करिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी बाधाएं दिखाई दे रही हैं। फिलहाल शीघ्र विवाह के लिए आप रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें और एक ओपल बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। बिल्कुल, तो ये आपके सवाल थे जिनके जवाब हमने लिए। अब हम एक बार फिर से राशि की तरफ बढ़ते हैं। अक्षय तृतीया का मौका जिसमें आप दान पुण्य करते हैं, लेकिन दान कैसे करना है, किन चीजों का करना है, राशि के अनुसार वो पंडित जी हमें बता रहे हैं। अगली राशि का रुख करते हैं जो कि है मकर राशि। जी, मकर राशि, लाल वस्तुओं का या मीठी चीजों का दान करिए, करियर की बाधा दूर हो जाएगी। अपने परिवार के लोगों के स्वास्थ्य को लेके, करियर के उतार चढ़ावों को लेके आप परेशान हैं, वो तमाम समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। इसलिए लाल चीजों का या मीठी चीजों का दान करना आपके लिए बहुत शुभ होगा।
बिल्कुल, तो मीठी चीजों का आप दान कीजिए और कुंभ राशि वालों को भी अब जान लेते हैं कि उन्हें किस तरीके से दान करना चाहिए। कुंभ राशि वाले एक तो 7.5 के प्रेशर से परेशान हैं जी। दूसरा स्वास्थ्य और मन बहुत अच्छा नहीं है। तो कुंभ राशि के लोग पीली वस्तु का अगर दान करें, सोने का दान करें, हल्दी का दान करें, पीले फल का दान करें, पीले वस्त्र का दान करें, तो ये इनके लिए बहुत उत्तम होगा। जीवन का अनावश्यक तनाव और दबाव इनका समाप्त होगा। अगला सवाल जो है वो प्रणव जी का है, जो कि दिल्ली से लिख रहे हैं कि संपत्ति का लाभ उन्हें कब होगा। प्रणव जी की जो कुंडली हमारे पास बनती है वो कुंडली बनती है 21 अगस्त 1982 की। जन्म का समय है शाम को लगभग 5 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। प्रणव जी 22 अप्रैल को बृहस्पति अपनी राशि बदल रहे हैं और बृहस्पति की राशि बदलने के अनुसार आपके मकान का योग इसी समय शुरू हो जाता है। बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट आप निश्चित रूप से इस साल के मई से लेकर के अक्टूबर के बीच में ले पाएंगे। उसमें कोई बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। मंगल आपका बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए जब भी प्रॉपर्टी खरीदें, प्रॉपर्टी के पेपर कैसे हैं, उसके मालिक कौन हैं, सब अच्छी तरह जांच पड़ताल करके तब प्रॉपर्टी खरीदिएगा, अन्यथा परेशान हो सकते हैं। प्रॉपर्टी जल्दी लें, सही तरीके से प्रॉपर्टी आपको मिल जाए। इसके लिए रोज सुबह शाम एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो ये आपके सवाल थे जिसका जवाब हमने लिया। लेकिन पंडित जी, बहुत सारे दर्शक हैं जिनके मन में ये सवाल उठता है, बहुत लोगों को अपने जो जन्म की तिथि समय जिसको बोलिए आप, तिथि तो पता होता है लेकिन समय आपको सही नहीं, एग्जैक्ट नहीं पता होता कि आप 5:10 पे पैदा हुए या 5:20 पे पैदा हुए। तो उनके लिए किस तरीके से वो अपने सवाल आपको भेज सकते हैं, कैसे वो ये जान सकते हैं कि सही तरीके से? कई लोगों के सामने ये दिक्कत है, वो आपको सवाल नहीं भेज पाते। जी देखिए अर्पिता, उसके लिए ज्योतिष में एक तो ये है कि जिस व्यक्ति को अपने समय की अनुमानित जानकारी हो वो अपना अनुमानित समय भी अगर हमें भेजेगा तो ज्योतिष में उसके लिए बहुत सारे सूत्र हैं। उन सूत्रों की सहायता से टेंटेटिवली उसका सही समय निकाला जा सकेगा। अगर वो व्यक्ति सामने हो तब तो आप बिल्कुल सही समय निकाल सकते हैं क्रॉस क्वेश्चन करके। लेकिन अगर वो सामने नहीं है, अपना प्रश्न भेजना चाहते हैं, तो अपनी जन्म की तारीख, जो अनुमानित समय है वो अनुमानित समय और अपना स्थान हमें भेजें। उसके हिसाब से भी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। कई बार सुबह शाम या इस तरीके की भी दिक्कतें हो जाती हैं। एएम और पीएम में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर इनका फर्क हो, यानी अगर आधे एक घंटे का डिस्टेंस, मतलब आप 5:15 पैदा हुए हैं, आपको जानकारी नहीं है, आपने 45 बोल दिया, तो उसका कोई असर पड़ता है? कुंडली में बहुत ज्यादा असर पड़ता है या थोड़ा बहुत? अर्पिता, अगर हम बहुत सूक्ष्म में जाएं, बहुत माइनर में जाएं, तो 1 मिनट का भी फर्क पड़ जाता है। लेकिन मोटे तौर पे 4 मिनट या 4 मिनट से ज्यादा का अगर अंतर हो तो फिर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि समय कौन सा है। अब मान लिया किसी को समय नहीं पता है, केवल जन्म की तारीख पता है, तो उसके आधार पर ज्योतिष की अन्य विधाएं हैं, जैसे अंक ज्योतिष है, न्यूमरोलॉजी है। तो न्यूमरोलॉजी के आधार पर भी उसके प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। जैसे हम अपने कार्यक्रमों में वैदिक ज्योतिष का प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी भविष्यवाणियों को ज्यादा सही बनाने के लिए अंक ज्योतिष का प्रयोग भी किया जाता है। बिल्कुल, आगे अगली राशि का भी रुख करेंगे, मीन राशि, उसको भी जानेंगे। लेकिन पंडित जी, जिस तरीके से दान करने की जो आप बात बता रहे हैं, उसमें क्या साधु संतों को दान करना ठीक रहता है, किसी निर्धन को दान करना ठीक रहता है? किस तरीके से आप किसी को भी दान कर सकते हैं, वही पुण्य आप कमाएंगे? अर्पिता, शास्त्र बहुत स्पष्ट कहता है कि जिसको जरूरत है दान उसको होना चाहिए। वहां पर जाति धर्म की बात नहीं है कि आप किसी साधु संत को ही करें, किसी ब्राह्मण को ही दान करें तभी फायदा होगा। जो निर्धन व्यक्ति है, जिसको उसकी वास्तव में आवश्यकता है, आप उसे दान करें। वो किस जाति का है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ विशेष दान होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो भाई शनि का दान है तो आप निचले वर्ग के लोगों को दान करें, बृहस्पति का दान है तो मंदिर में आप ब्राह्मण को दान करें। लेकिन सामान्यतः जो आप दान करेंगे वो किसी निर्धन व्यक्ति को दान करना ही बेहतर होता है। बिल्कुल। अब अगली राशि का रुख कर लेते हैं, मीन राशि। जी,
मीन राशि के लोग करियर में नई शुरुआत कर चुके हैं, जीवन में सब कुछ बदल रहा है और बदलाव आपके लिए अच्छा है, तो केवल आपको शांति से समय बिताना है। और इसके लिए सफेद खाने की चीज का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप चावल का दान कर दें, आप खीर बना के दे दें, सफेद मिठाई का दान कर दें। ऐसा दान करना आपके लिए निश्चित रूप से अच्छा होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी तमाम जानकारी के लिए। बहुत सारे ऐसे आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब पंडित जी इस शो में देते हैं। कुछ और सवाल हो, सवाल भी आप हमें भेज सकते हैं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।